सोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि श्री हरि गुरु और हरि भक्तों की सेवा सदा करनी चाहिए। हरि भगवान का मंगलानुशासन करना शरणागत प्रपन्न चेतन के स्वरूपानुकूल है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 177। भवं ब्रह्ममयं द्रष्टुमभ्यासः। भवं ब्रह्ममयं द्रष्टुमभ्यासः। सूत्रार्थ: प्रपन्न संसार को ब्रह्ममय देखने के लिए तदनुसार अभ्यास करें। प्रपन्न संसार को ब्रह्ममय देखने के लिए तदनुसार अभ्यास करें। व्याख्या: एक ही सूत्र से संग्रहित सूत्र मणिमाला में जैसे प्रत्येक मणियों में सूत्र के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, वह सूत्र मणिमाला एक ही सूत्र से बनकर उसी एक सूत्र में स्थित है तथा माला का रूप विनष्ट कर देने पर वे सब मणियाँ उसी सूत्र में अंतर्भुक्त हो जाती हैं। वैसे ही यह दृश्यमान जगत पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से बना है। वही इसके आदि मध्य और अंत में प्रतिष्ठित है। यथा भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। श्रुति वाक्य के अनुसार यह सारा जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि कारण कार्य दोनों एक ही तत्व वाले होते हैं। जैसे स्वर्ण और स्वर्ण के अलंकार एक ही तत्व के दृष्टिगोचर होते हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरितत् समुद्रांश हरैः शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। सनत कुमार संहिता के सारे श्लोक बहुरूपी संसार को श्री परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्वरूप निरूपण करते हैं। यथा रामं सत्यं परब्रह्म रामात् किंचिन्न विद्यते तस्माद् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यमिदं जगत। विश्वरूप रघुवंशमणि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जास। उमाजी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध जिन प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। अतएव अपने समेत विश्व को श्री राम जी में और सब में श्री राम जी का दर्शन करने के स्वभाव वाला शरणापन्न चेतन को बन जाना स्वस्वरूपानुरूप है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खोकर समुद्रवत हो जाती है, वैसे ही समर्पित शरणागत चेतन अहम मम खोकर ब्रह्मात्मक हो जाता है।
अस्तु ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए जगत को ब्रह्ममय देखने का अभ्यास करना शरणागत को सर्वथा उचित है। सूत्र संख्या 178। दैवी संपत्तिर्ग्राह्या मुमुक्षुभिः। दैवी संपत्तिर्ग्राह्या मुमुक्षुभिः। सूत्रार्थ, मोक्ष कामियों के लिए दैवी संपत्ति ग्राह्य है। मोक्ष कामियों के लिए दैवी संपत्ति ग्राह्य है। व्याख्या। शरणागत भगवत भक्त का भजन करना स्वभाव है और दैवी संपत्ति से युक्त रहना उसकी जीवन पद्धति है। यदि दैवी संपत्ति से साधक वंचित है तो वह आसुरी संपत्ति से ही युक्त है। उसे आसुरी लोकों की प्राप्ति होना ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता। भगवान का सर्वभावेन बन जाना और आसुरी पद्धति से जीवन बिताना साथ साथ नहीं बन सकता। इसलिए समर्पित प्रपन्न को दैवी संपत्ति से सदा युक्त रहकर ही कालक्षेप करना चाहिए। भगवद गीता में दैवी संपत्ति के 26 प्रकार कहे गए हैं। यथा अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं घीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। सूत्र संख्या 179। नैच्यानुसंधानं कुर्यात्। नैच्यानुसंधानं कुर्यात्। सूत्रार्थ, शरणागत को नैच्यानुसंधान करते रहना चाहिए। शरणागत को नैच्यानुसंधान करते रहना चाहिए। व्याख्या। भगवत चरणाश्रयी को अहम और मम की मृत्यु करने के लिए नैच्यानुसंधान करना परमावश्यक है। नैच्यानुसंधान के बिना दैन्य का दर्शन दुर्लभ रहता है और बिना दैन्य के दीन बंधु भगवान द्रवते नहीं। बिना भगवान के द्रवीभूत हुए किसी साधक या मुमुक्षु को कोई सिद्धि व मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। साथ ही नैच्यानुसंधान चेतन शरणागत प्रपन्न के स्वरूपानुकूल भी है, क्योंकि चेतन में देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, ज्ञातृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान और अभिमान न होने का अभिमान आरोपित है। ये सब देह का स्पर्श करते हैं, आत्मा का नहीं, अर्थात ये सब देह के विकार हैं। आत्मा इन सब से असंग है। असंगोयमात्मा। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, अर्थात सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसलिए चेतन को सहज स्वरूप में स्थित करने के लिए चेतन में आरोपित देहाभिमानादि आवरण को हटाना उसी प्रकार आवश्यक होगा जिस प्रकार नववधू के मुख दर्शन के लिए उनके घूंघट पट को पृथक करना पड़ता है। विचार करने पर मायाधीन जीवात्मा स्वरूप भूलकर मायामय कृत्यों का कर्ता झूठ मूठ में बना हुआ है, तदनुसार अनंत काल से तत्फलों का भोक्ता बनकर दुख का पिंड बन गया है। जीवरूपी वानर के गले में आशा की रस्सी डालकर माया का मदारी नचा रहा है। अहो, कितने कष्ट का विषय है। अतएव प्रपत्ता का नैच्यानुसंधान स्वरूपानुकूल है।
नैत्यानुसंधान रूपी साधन से दीन बंधु प्रसन्न हो जाते हैं और साधक की दीनता से रीझकर उसे अपना पद प्रदान कर देते हैं। जैसे श्री विभीषण जी के नैत्यानुसंधानोत्पन्न दैन्य को देखकर भगवान श्री राम जी ने उन्हें अभय विभूतियों को दे डालने में विलंब नहीं किया। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में उसी की अनुरक्ति होनी संभव है जो नैत्यानुसंधान करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उक्त विषय पर अपना निश्चय मत प्रदान करते हैं। यथा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।